नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है और किस तरह से हम किस जोन से फॉर्म भरें ताकि तैयारी के साथ साथ वो हमारा बेस्ट जोन बन जाए और थोड़ा सा हमें मदद मिले जोन सिलेक्शन की। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो हमने बनाई है और यही वीडियो रहेगी। इसी जो हमने बताए हैं तरीके, इसी तरह से आप और भी कर सकते हो। इसमें हमने जो लिया है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, वो रहेगी कि बेस्ट 5 सेफ जोन कौन सी रहेंगी। केवल ग्रेड 1 की अगर बात करें, जो केवल ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल है, वो मतलब जिसमें ये बीएससी फिजिक्स, आईटी, सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक की हुई या डिप्लोमा किए हुए लड़के हैं, वो एलिजिबल हैं। फिर हम बात करेंगे कि 5 डेंजर जोन कौन सी हैं इसी के अंदर, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पीसीएम वाले बच्चे जिन्होंने 10+2 की है, कोई टेक्निकल डिग्री उनके पास में नहीं है, तो उनके लिए कौन से 5 सेफ जोन और डेंजर जोन रह सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो ऐसे बच्चे हैं जो दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल तो हैं, पर अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से फॉर्म को भरा जाए, और बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग। तो मैथ के लिए तो हम बता दें कि जो किताबें आप एएलपी के लिए इस्तेमाल करते थे, वही किताबें आप इस्तेमाल कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन की 10,000+। रीजनिंग भी आप 8700+ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से दिए हुए हैं। जीके जीएस भी आप ले सकते हैं। साइंस की किताबें भी आप अगर चाहें तो एनसीईआरटी उठा सकते हैं, नहीं तो आप ये किताब ले सकते हैं। और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की इस किताब को लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि दोस्तों की बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और साइंस में फ़र्क है। जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरेंगे, उनके पेपर में 35 मार्क्स की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आने वाली है, और जो भरेंगे टेक्नीशियन 3rd ग्रेड, तो उनके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग नहीं आएगी। उनको मात्र साइंस पढ़नी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप कर ले, क्योंकि बाद में पता चलता है कि जो बच्चे तैयारी इसकी कर रहे थे और आ गया पेपर में ये। अब बात करते हैं बिल्कुल सटीक कि कौन सा सेफ जोन रहने वाला है और कौन सा डेंजर जोन रहेगा। इसमें हमने आज 2 ट्रेड को लिया है। ग्रेड 1 एसएनटी, इसके बारे में बताऊंगा कि ये अगर फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सा होगा, और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के 3rd ग्रेड के लिए। और कई भाई सोच रहे होंगे कि 3rd ग्रेड में हमारा बताइए वेल्डर का, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर का, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके पर्टिकुलर उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। यहाँ पे मैंने टोटल वैकेंसी को नहीं लिया है। टोटल वैकेंसी बता देता कि भाई यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिशियन से किया है तो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट को देख के हमें फॉर्म को भरना है, जोन को भरना है। ये है अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज एसएनटी 3rd ग्रेड के अंदर, और ये हैं टेक्नीशियन 3rd ग्रेड की। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी सेफ जोन रहने वाली हैं। और एक और बहुत ही अच्छी बात जो रेलवे ने आपके फेवर में की है, वो ये किया है कि आप अब अगर दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस लगेगी। चलो यहाँ तक हम समझते हैं, पर अच्छी बात ये है कि अगर आप एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते, तो जिनका ग्रेड 1 में सिलेक्शन नहीं होता, वो टेक्नीशियन 3rd ग्रेड में अपना उसी पेपर को देके एलिजिबल होते। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, नहीं, आपको अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा, अलग अलग आपका सिलेक्शन होगा अलग अलग पोस्ट के लिए। तो उन बच्चों को फायदा हो गया जो टेक्नीशियन 3rd ग्रेड में थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि ये वाले बच्चे बीएससी किए होंगे, तो अगर इनका इधर नंबर नहीं पड़ता तो ये इधर जरूर पड़ जाता। ठीक है, ये थोड़ा सा घाटा हुआ बीएससी वालों बच्चों के लिए, और टेक्नीशियन वालों के लिए फायदा हुआ। तो ग्रेड 1 के लिए जो बेस्ट सेफ जोन रहने वाला है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको फाइनली फॉर्म भरना है अपने हिसाब से, पर जो मेरा अनुमान है, अगर मैं फॉर्म भरता हूं तो मैं भरूंगा दोस्तों ये ना देखते हुए कि मेरा होम जोन कौन सा है। मुझे चाहिए अगर नौकरी, तो मैं ये ना देखूं कि होम जोन कौन सा है। अगर आप अपने होम जोन देख रहे हो तो अपने आसपास का एरिया में देख लेना, फिर आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है कि किस में सीट ज्यादा है और कहां से फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप होम जोन नहीं देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले भरना चाहिए मुंबई को, ठीक है, 152 सीट है। उसके बाद आपको भरना चाहिए सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आप देखेंगे तो 76 सीट हैं दोस्तों,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने प्रयागराज क्यों नहीं बताया, सेकंड मोस्ट है ये तो, है ना, सेकंड मोस्ट में आपने बताया क्यों नहीं। तो दोस्तों देखिए प्रयागराज का वही सीन है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पटना की जो सीटें हैं, पटना की मात्र एक सीट है, ठीक है, और पटना के आसपास लगता मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में 8 सीट है। तो यहाँ से कोई भी अपना जो फॉर्म है वो नहीं डालेगा, और अगर ये डालेंगे तो पर कहाँ से डालेंगे, तो ये डालेंगे फिर प्रयागराज से। तो दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसको डेंजर जोन में मानिए, ये आपका डेंजर जोन है, ठीक है। और ये आपके हो गए सेफ जोन 2। तीसरा सेफ जोन है दोस्तों भोपाल। भोपाल में अक्सर अब की बार, पिछली बार भी मैंने बताया था कि भाई एएलपी के लिए तो भोपाल आपका सेफ जोन है, तो वो बना भी, ठीक है, एज पर फॉर्म देखा गया पर कैंडिडेट तो अच्छा आया है उसका। तो भोपाल यहाँ पर भी अच्छा आ सकता है। उसके बाद अहमदाबाद को भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, 74 सीट है। उसके बाद आप बिलासपुर को चूज कर सकते हैं। तो ये 4-5 हैं जो कि अच्छे जोन हो सकते हैं। और दोस्तों देखिए जिनमें सीट ठीक ठाक है और ये आपके आसपास घर के पड़ते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि डेंजर जोन भी बता दीजिए सर। तो डेंजर जोन दोस्तों आपको मैं बताऊं तो वो रहने वाला है आपका, सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया है पटना, और पटना के बाद आपका रहेगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद आप अगर चंडीगढ़ या अजमेर के आसपास के लड़के हैं तो चंडीगढ़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा भरने से, चंडीगढ़ को डेंजर जोन मानिए, पटना, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये हो गए। और आसपास में जो चंडीगढ़ वाले हैं वो चंडीगढ़ नहीं भरेंगे तो कहाँ भरेंगे दोस्तों, वो भर सकते हैं आप अजमेर भर सकते हैं, ठीक है। तो अजमेर के पास में भरने वाले भी ये थोड़ा सा देख के चले कि अजमेर अब लड़के वो भरेंगे जो चंडीगढ़ में नहीं भर रहे हैं, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे होगा। अब अगर बात कर लेते हैं 10+2 वाले कैंडिडेट्स की, भाई 10+2 वाले भी तो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हम कहाँ से फॉर्म भरें। तो केवल मैंने ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ही वैकेंसी लिखी है। अब मैं बता दूं कि अनरिजर्व्ड वाले बच्चे टोटल वैकेंसी नहीं देखेंगे, ज्यादा वैकेंसी कहाँ से है वहां से फॉर्म भर दे, नहीं, आपको देखना है कि मेरा जो अनरिजर्व्ड है मैं तो किसी और में भर नहीं सकता, तो अनरिजर्व में सीट कहाँ पे ज्यादा है मैं वहां से भरूं। इसी तरह ओबीसी वाले कैंडिडेट, ओबीसी वाले भी नहीं देखेंगे। ओबीसी वाले कहाँ से देखेंगे, ओबीसी वाले देख सकते हैं कि भाई मैं एक तो ओबीसी जो मेरा क्राइटेरिया है वहां पे फॉर्म भर सकता हूं, और यूआर को देख के, इन दोनों की टोटल वैकेंसी देख के आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई कहाँ से भरना है। अब टोटल वैकेंसी कौन देखेगा, तो टोटल वैकेंसी देखेंगे एससी या एसटी वाले कैंडिडेट, क्योंकि अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो यूआर में भी जा सकते हैं और अपनी कैटेगरी में भी जा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप वहां से फॉर्म भरें एससी एसटी कैंडिडेट जहां से आपकी खुद की जो कैटेगरी की वैकेंसी है वो ज़्यादा हो। अब बात कर लेते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि 10+2 पीसीएम वाले यूआर अनरिजर्व बच्चे कहाँ कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, कौन से उनका सेफ जोन हो सकता है। तो देखिए ऑल ओवर, चाहे एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे आपका एसएनटी थर्ड ग्रेड का हो, आप भर सकते हैं मुंबई से। आपका बेस्ट जोन सेफ जोन हो सकता है। उसके बाद मैंने दोस्तों बिलासपुर को स्किप किया है, जबकि बिलासपुर और सिकंदराबाद की वैकेंसी लगभग सेम है। तो मैंने बिलासपुर को छोड़ दिया है कि भाई बिलासपुर सेकंड हाईएस्ट है, उसमें फर्स्ट है तो उसमें ना भरें, आप सिकंदराबाद के लिए भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेंजर जोन के अंदर। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा बच्चे जो पहली वैकेंसी होती है, ज़्यादा वैकेंसी होती है, उसमें भरने की कोशिश करते हैं। अगर ये हो गया पहला सेफ जोन, दूसरा सेफ जोन, तो तीसरा कौन सा होगा, तो वो आप कोलकाता मान सकते हैं। कोलकाता में भी आप देख सकते हैं 61 अच्छी सीट है, यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आप भर सकते हैं अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद से 42 सीट्स हैं, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और जो रांची में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलती है कि 38 है, तो वहाँ से आप भर सकते हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा कि यहाँ पर भी रांची में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो होंगे उनके आसपास के पटना और मुजफ्फरपुर वाले, क्योंकि यहाँ पे पटना में तो वैकेंसी 0 है और मुजफ्फरपुर में देखा जाए तो 8 वैकेंसी हैं। तो ये जो लड़के हैं ये आसपास की जो आरआरबी हैं उनमें फॉर्म भरेंगे, तो थोड़ा सा आपको बचाव के तौर पे देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं डेंजर जोन। तो डेंजर जोन से कौन से रहने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि बिलासपुर आपका डेंजर जोन हो सकता है। उसके बाद
अजमेर जो है उसमें 48 वैकेंसी हैं। आपको लग रहा होगा वैकेंसी अच्छी खासी हैं, तो यहाँ से फॉर्म क्यों ना भरा जाए। तो दोस्तों देखिए, अजमेर और चंडीगढ़ इनकी जो कुछ कुछ डिवीज़न है वो आसपास में मर्ज रहते हैं और यहाँ पे सीट है मात्र 10। ठीक है, तो बच्चे समझदार होते हैं तो वो यहाँ से फॉर्म नहीं भरेंगे तो अपने आसपास की जो जोन है उससे फॉर्म भरेंगे, तो 48 वाले में ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी अजमेर और चंडीगढ़ हो जाती है ये डेंजर जोन में। हाँ, जिनका घर पास पड़ता है, आसपास में चंडीगढ़ के हैं, तो वो अपना 48 वाला अजमेर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है प्रयागराज। प्रयागराज मैंने आपको बता ही दिया कि जो लड़के पटना मुजफ्फरपुर से सीटें नहीं भरेंगे वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे आपके इलाहाबाद, मतलब कि प्रयागराज में। तो ये आपको दिख गई कि 4-5 डेंजर जोन है दोस्तों, थोड़ा सा आप इनसे बच के अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बताइए हमें दोनों में फॉर्म भरना है तो हम कहाँ से भरें। तो दोस्तों इसके लिए ऐसा रेलवे ने प्रावधान कर दिया है कि आपको अब अलग अलग फॉर्म भरने हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि एक ही एग्जाम देना है और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे कि 2018 में हुआ था। जिनका एएलपी में नहीं हुआ उनको टेक्नीशियन में मिल गया, उनका फायदा हो गया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग पेपर देना है, केवल आप उसी के अंदर फाइट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपका अपने से रिलेटेड कोई कमेंट है, कोई आप चाहते हो कि कट ऑफ हमारे पर्टिकुलर उसके लिए बताया जाए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो बनाने की। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके साथ में पुराने पेपर भी शेयर करेंगे और आपके साथ में हम स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।